श्रीमद्भगवद्गीता के 6वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे। अभी तक भगवान जी ने बता दिया योगी का चित्त किस प्रकार एकाग्रता रहता है, स्थिर रहता है। उसके लिए एक उपमा दिया, वायु रहित दीपक के समान। और उसके बाद ये बता दिया योगाभ्यास के बल से वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक के भांति रहकर वो क्या करता है, अर्थात अपने आत्मा में ही आत्मा का अनुभव करता है, ये बता दिया। और वो जो सुख है, भूम सुख है, आत्यंतिक सुख है, कभी अंत होने वाला नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, अपितु शुद्ध बुद्धि ग्राह्य है। और उसमें एक बार स्थिर होने के बाद वो विचलित नहीं होता है अपने स्वरूप से। यहाँ तक विचार हुआ था। आगे जो बता रहे किंचहा, अर्थात इस योग को प्रकारांतर से पुनः बतला रहे। एक बार तो बता ही दिया, किंतु प्रकारांतर से, अन्य प्रकार से, दूसरे ढंग से समझा रहे। उसी को ही देखिए 22वां श्लोक। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् चितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा, यम बोल तो जिस आत्म तत्व को, जिस भूम तत्व को अथवा जिस सुख तत्व को, लब्ध्वा अर्थात प्राप्त करके। ये प्राप्त मतलब प्राप्तस्य प्राप्ति, आवरण को हटा करके। च अपरम लाभम, उससे अतिरिक्त कोई लाभ। ततः च अपरम लाभम नादिकम मन्यते, उससे अतिरिक्त कोई प्राप्त करने के लिए योग्य है नहीं। अच्छा, उससे अतिरिक्त तो नहीं होगा, उसके बराबर तो होगा, दोनों नहीं। उसके समान भी नहीं है, ना उससे अतिरिक्त भी नहीं है। न मन्यते है, क्योंकि आपस्तंभ सूत्र में बता दिया है, स्मृति में। आपस्तंभ नाम के एक ऋषि हो गए, उन्होंने आपस्तंभ स्मृति में बताया है, आत्मलाभात् न परः किंचित। आत्मा लाभ के बाद और शेष कोई रहता नहीं, इसलिए संभव नहीं है उससे अधिक, यही बता रहे। न मन्यते अधिकम यस्मिन् स्थितो, यस्मिन् बोल तो जिस आत्म तत्व में स्थित हो गए, अपने स्वरूप में स्थित। क्या अभी अपने स्वरूप में स्थित नहीं है? अभी भी अपने स्वरूप में स्थित है, किंतु अनात्मा में ही तादात्म्य हो रहा है। स्वरूप में रहते हुए भी अनात्मा के साथ तादात्म्य होने से अपने स्वरूप में होने पर भी नहीं है। जो अनात्मा तादात्म्य है वो निवृत्त हो जाएगा, तभी अपना स्वरूप में स्थित कहा जाता है। तो यस्मिन् स्थितो, अर्थात जिस आत्म तत्व में, जिस अपना स्वरूप में स्थित होने पर,
न दुःखेन, दुख का विशेषण, गुरुणापि दुःखेन, छोटा मोटा नहीं, भयंकर से भयंकर दुख आने पर भी न विचाल्यते, कभी विचलित नहीं होता है, कभी भयभीत नहीं होता है। जैसा उत्तरकाशी में एक संत थे बहुत साल पहले, उनको कुछ ऐसा रोग आया था, जलोदर जैसा, पेट फूल गया था भयंकर, और उनका नियम था, भले 108 बार योग वाशिष्ठ का पाठ किया था उन्होंने, उनके गुरुजी ने कहा, निष्ठा थी। लेटे रहते थे, उस समय डॉक्टर भी नहीं थे ना, बहुत कम थे। महात्मा को होती है मजाक मजाक, बाद में इधर उधर करके किसी एक डॉक्टर को बुला के लेके आ गए। डॉक्टर हैरान हो गए, अरे बाप रे, ये बूढ़ा चिल्लाता क्यों नहीं, दूसरे तो चिल्ला चिल्ला के मर जाएं। तो दूसरे संत ने कहा, उसके मित्र ने, उनको बोलते थे योगी राज जी, बताओ योगी राज जी। वशिष्ठ जी क्या बता रहे राम जी को, अभी लेटे थे, वो तुरंत बैठ गए उठ करके, और कहते तीनों कालों में जगत हुआ नहीं, मन का स्पंद है। तो बताए आपका जो इतना बड़ा पेट हुआ ये क्या है, तो ना ऐसा कहा, ये क्या करेगा, मेरे सारा जगत मेरे में कल्पित है, मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, ये क्या बिगड़ा। लेट गए, मतलब उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसलिए बोलो गुरुणाम अपि, गुरुणा बोल तो बहुत भारी से भारी। भाष्यकार कहेंगे स्पष्ट, न विचाल्यते, जैसा सामान्य व्यक्ति थोड़ा सा दुख आने पर विचलित होता है, अत्यंत व्यग्र हो जाता है, वैसा वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, ये तो माया का कार्य है, मैं इनका दृष्टा हूँ, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता। भाष्य में देखिए, यम लब्ध्वा, यम का अर्थ कर रहे आत्मलाभम लब्ध्वा, अर्थात उस आत्म तत्व को जान करके, या प्राप्त करके नहीं लेना, प्राप्त तो है ही है, अज्ञान के द्वारा अप्राप्तमिव, और अज्ञान निवृत्त होने के बाद प्राप्त इव, प्राप्य अपरम, अपरम का अर्थ करें अन्यत लाभांतरम, तकार को लकार हो गया तोरली से, अन्यत है आगे लाभांत है, तोरली से उसको ये हो गया, अन्यत लाभांतरम, दूसरा लाभांतरम, ततः अधिकम अस्ति, उस आत्मलाभ से अधिक कोई लाभांतर है ही नहीं, न कोई प्रयोजन है। इति मन्यते, ऐसा चिंतन करता है कौन, वो जो योगी। किंच, और भी, यस्मिन् आत्मतत्वे स्थितो, एक बार अपने स्वरूप में स्थित हो गया, दुःखेन, कैसा दुःखेन, छोटा मोटा नहीं, गुरुणा, बहुत भारी से भारी, उसी का अर्थ कर रहे देखे, शस्त्र निपातादि लक्षणेन गुरुणा, शस्त्रघातादि बड़े भारी दुख भी आ गए, जैसे देखिए सदाशिव ब्रह्मेंद्र जी, उनका हाथ ही काट दिया था एक मुसलमान ने। तो सदाशिव ब्रह्मेंद्र जी बहुत बड़े एक ज्ञानी और योगी भी थे, उनका भजन भी बहुत है कृष्ण का। वो जा रहे थे, मस्त राम है, कभी कौपिन से कभी नग्ने, एक मुसलमान ने विरोध किया, अरे महात्मा को कौन रुका सकता है, शेर है, माना ने उसका हाथ ही काट दिया, खून फवारा जैसा जा रहा था बिल्कुल, बस वो चलते रहे। हाँ, सदाशिव ब्रह्मेंद्र बहुत बड़े हो गए, हाँ समाधि भी, वो बाद में। तो मुसलमान ने देखा, अरे इनका हाथ काटा, इनको कोई फर्क नहीं, फवारा जैसा खून जा रहा है, ये मस्त से जा रहा है, दौड़ते उसके पैर में गिरे, छोड़ा ही नहीं, थोड़ा पीछे देखा, हाथ जुड़ गया उसका, महायोगी भी थे,
कोई अंतर नहीं। तो ये बोल रहे शस्त्र निपात आदि लक्षणेन, यदि शस्त्रघात भी हो गया भारी से दुख से कभी विचलित नहीं होता है। गुरुणा, उसी का अर्थ गुरुणा का अर्थ, महतापि ना विचल्यते, छोटा में मोटा दूर बात है, महान से महान जो है उससे भी विचलित नहीं होता है। आगे जो बता रहे देखिए, जो योग का लक्षण बताया था अभी तक अलग अलग, अभी वो योग की परिभाषा बता रहे हैं, उसके लिए आगे का आ रहा है। यत्रो परमते, यह 20वें श्लोक से प्रारंभ हुआ था। यत्रो परमते चित्तम करके 20वें श्लोक से इत्यादि आरभ्य, यहाँ से प्रारंभ करके 20वें श्लोक से प्रारंभ करके यावद्भी विशेषणे विशिष्टः, और जितने जितने विशेषणों से विशिष्ट, अलग अलग विशेषण बताया था योग का, तो भिन्न भिन्न जो विशेषण है समस्त विशेषणों से विशिष्ट, आत्मावस्था विशेषो, ऐसी जो आत्मावस्था है आत्मस्वरूप, तो आत्मावस्था विशेष योगा, उस आत्मा का जो अवस्था विशेष रूप है वही योग है। न तो यहाँ योग सूत्र में बताया हुआ योग नहीं है, वहाँ तो योग चित्तवृत्ति निरोध किया है। यहाँ तो योग क्या है, आत्मावस्था विशेष रूप में स्थित होना, यही योग है। इसलिए यहाँ भगवान एक विलक्षण योग का परिभाषा कर रहे हैं, योग के एक नया लक्षण कर रहे हैं। आगे के श्लोक में देखिए, उक्ता तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संजितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। योग संजितम, तम योग संजितम, उस योग नाम का अवस्था को, संज्ञा कहते हैं नामकरण, किंतु यहाँ अवस्था लेना, उस योग नाम का अवस्था को क्या, दुःख संयोगा वियोगम विद्यात्, दुखों का जो संयोग, उस संयोग का वियोग है, यही क्या है, योग की परिभाषा। दुखों का जो संयोग है, उस संयोग का वियोग, ये विलक्षण एक परिभाषा करे योग। अच्छा, दुख कौन है? दुख तो संसार है, दुःखालयम अशाश्वतम, ये तो 8वें अध्याय में जाके बताएंगे ये संसार कैसा है, जन्म मृत्यु आदि। दुःखालयम, दुखों का आलय है, जैसा औषधालय। अच्छा, औषधालय मतलब है जिसमें जाके आपको दवा ही मिलेगी, और विद्यालय में गए तो विद्या ही मिलेगी। उसी प्रकार दुःखालय में दुख ही मिलेगा। संसार को दुःखालय बताएंगे आगे 8वें अध्याय में। और अशाश्वतम, ऐसा जो संसार है उसके साथ संयोग, संसार से भी संपूर्ण नहीं लेना, उससे परिचिन्न एक भाग शरीर आदि, शरीर है, अंतःकरण है, इन उपाधि के साथ संयोग होना ही भोग, इनके साथ संबंध होना भोग, संयोग। और इन संयोग का वियोग होना, ये है योग। जैसा यहाँ संयोग का मतलब संयोग संबंध नहीं लेना,
यहाँ संयोग का मतलब है संबंध, केवल संबंध मात्र में तात्पर्य है। संयोग संबंध है, समवाय संबंध ये नहीं लेना, तादात्म्य लेना, अथवा आध्यासिक संबंध लीजिए। जैसा ये जो भूख और प्यास है, ये प्राण का धर्म है। सुख और दुख मन का धर्म है। जन्म और मृत्यु शरीर का धर्म है। आप उसका दृष्टा है, देखने वाला है, किंतु तादात्म्य किया, मैं भूखा मैं प्यासा, ये दुख संयोग हो गया। मैं सुखी मैं दुखी हूँ, संबंध हो गया। मेरा जन्म हुआ मेरा मृत्यु होगी, ये दुख के साथ, मतलब ये षड ऊर्मी कहा, इनको तरंग कहा दिया है, श्रुतियों में वर्णन किया है। ये 6 तरंग है, उन 6 तरंग है दुखदायक है। इनके साथ संबंध होने से दुख का संयोग, ये दुख संयोग है, तभी आप भोगी बनते। और इनका वियोग करना, इनका वियोग, संबंध को विच्छेद करना, यही क्या है, योग माना जाता है। तो इसलिए बता रहे हैं दुख संयोग वियोग, दुख रूप संसार अथवा सुख दुख आदि जो भी क्लेश, उनके साथ जो संबंध है उस संबंध का वियोग करना, यही योग संजितम। और स योगो, ऐसा जो योग अनिर्विण्ण चेतसः निश्चयेन योक्तव्यः, ऐसा जो योग, कैसा, अनिर्विण्ण चेतसः। अनिर्विण्ण चेतस का मतलब है धैर्य और उत्साह युक्त चित्त, अथवा उस चित्त में कभी खेद नहीं होना चाहिए, खिन्नता नहीं होना चाहिए। अरे क्या होगा पता नहीं, भगवान ने क्या बता दिया, कुछ मिल रहे नहीं, इस प्रकार खिन्नता नहीं, उत्साह होना चाहिए, धैर्य, उसको बता रहे। अनिर्विण्ण चेतस, खेद रहित चित्त, धैर्य और उत्साह युक्त चित्त के द्वारा योक्तव्य, वो भी कैसा, निश्चयेन योक्तव्य, निश्चय पूर्वक करना चाहिए। कौन सा, ऊपर बताया हुआ योग। अतः वो योग कैसे करें आप, ये योग केवल विचार के द्वारा ही संभव है, अन्यथा साधन नहीं है। यहाँ तो विचार साधना चतुष्टय युक्त होने के बाद आप एक एक आपके ऊपर जो आरोपित है, संयोग हुआ ना, सारे उपाधियों का क्या हुआ, संबंध हुआ है, विचार के द्वारा उसको हटाते जाइए, वियोग करते जाइए। मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ, मैं प्राणमय नहीं हूँ, मैं विज्ञानमय नहीं हूँ, मैं मनोमय नहीं हूँ, मैं आनंदमय नहीं हूँ। इस प्रकार वियोग करते जाइए। ये संयोग हुआ ना 5 कोशों का अथवा 3 शरीरों का, उनका वियोग करते जाइए। वियोग का मतलब है विचार के द्वारा अलग करना, पृथक करना। ऐसा नहीं उठा के फेंक सकते हैं आप। मुंजाद ईशिका इवा, अथवा चावल में पत्थर है, उसको आप उठा के अलग फेंक सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ इस शरीर में रहते हुए, 5 कोशों में रहते हुए विचार पूर्वक उनसे अलग करना, यही क्या है, संयोग वियोग है। वो निश्चय पूर्वक और खेद रहित होकर धैर्य और साहस से उसको निरंतर करना चाहिए। भाष्य में देखिए, तम विद्यात, विद्यात का अर्थ कर रहे विजानीयात, अर्थात उसको जानना चाहिए, जाने। क्या, दुख संयोगा वियोगम, उसका अर्थ कर रहे देखिए।
दुःखै संयोगो, दुख का संयोगा, दुखों से संयोग। संयोग का मतलब है संबंध। यहाँ संबंध, कौन सा संबंध है? जगत और आत्मा का संबंध है। कौन सा संबंध है? संयोग संबंध बनेगा नहीं, समवाय संबंध हो नहीं सकता है, किंतु कौन सा संबंध है? तादात्म्य कहते हैं, तादात्म्य भी कहाँ से बनेगा? वहाँ तादात्म्य संबंध भी नहीं बन सकता। बोलते कल्पित तादात्म्य प्रयोग करते। तादात्म्य तभी होता है वहाँ भी दो पदार्थ होना चाहिए। जैसा अग्नि और लोह का तादात्म्य हो गया, एकाकार होना, क्योंकि अग्नि अलग है, लोह अलग है व्यवहार दशा में, इसलिए तादात्म्य। तो आत्मा और जगत का तादात्म्य होगा कहाँ से? रस्सी और सर्प है, क्या तादात्म्य हो सकता है क्या? दोनों बिल्कुल अलग है, तादात्म्य कहाँ से होगा? किंतु कहते, इसलिए वहाँ आध्यासिक संबंध माना है, आध्यासिक। तो इसलिए यहाँ या तो कल्पित तादात्म्य मान लीजिए, और अद्वैत सिद्धि में मधुसूदन सरस्वती जी ने उसको आध्यासिक संबंध स्वीकार किया। तो आध्यासिक संबंध है, तो यही बता रहे हैं। तो दुखों का भी वही वास्तव में संबंध नहीं है। दुःखै, यहाँ दुख का मतलब है दुख मात्र नहीं लेना, दुख का कारण को भी लेना। दुखों से मात्र संबंध नहीं लेना, दुखों के जो कारण हैं उनसे भी। अथवा दुख कैसे उपलक्षित उपाधि लेना, दुखों से उपलक्षित हो गया उपाधि, स्थूल उपाधि हो, सूक्ष्म उपाधि हो, कारण उपाधि हो, कोई भी। मुख्य रूप से तीन ही उपाधि है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इनके साथ संयोग, कारण शरीर से आनंदमय है ना, कारण शरीर आनंदमय है, कारण शरीर आनंदमय में है ना, मय को हटा दीजिए, आनंद पुच्छ प्रतिष्ठिता, उसमें माया लगाया। माया, माया मतलब अविद्या पड़ी है अभी, उसको मान दीजिए माया। बोल तो माया, आनंद के ऊपर माया चढ़ी है, आनंद माया हो गया, उसको माया को हटा दीजिए। है ना तैतरे में आनंद पुच्छ प्रतिष्ठिता, अर्थात वो आनंद पुच्छ बोल तो सबका अधिष्ठान है। वो पूंछ नहीं लेना वहाँ, पुच्छ का मतलब पुच्छ इव पुच्छ, मतलब ये सभी का अधिष्ठान है, सभी उसमें कल्पित है, वो आनंद स्वरूप है, उसको आप उसमें अलग करना। तो ये दुख के मतलब दुख उपलक्षित यावत उपाधि लेना, तीन उपाधि। संयोगो, दुख का संयोगा, इनके साथ संयोग मतलब तादात्म्य संबंध होना, हो रहे इसका तभी दुख होता है। वह भगवान भाष्यकार जी ने उठा दिया आत्मानात्मा विवेक में। आत्मा दुखी क्यों होता है? शरीर परिग्रहात, शरीर का परिग्रह। अतः शरीर क्यों प्राप्त हुआ? कर्मण, कर्म से। कर्म क्यों करता है? राग द्वेष से। राग द्वेष क्यों होता है? आसक्ति से। आसक्ति क्यों है? अविवेक से। अविवेक क्यों है? अविद्या से। मूल है अविद्यमान है। तो इसलिए हम बता रहे दुख का संयोग, ये दुख के साथ संयोग बोल तो संबंध हो गया। तेना वियोगो, उस दुख के जो संयोग है उससे वियोग करना, पृथक करना, अलग करना। कैसा? ऐसा तो अलग नहीं होगा, ये विचार के द्वारा है। दुख का संयोग वियोगा,
दुख का मतलब संसारा अथवा संसार से उपलक्षित शरीर आदि उपाधि, ये दुख है। उसके साथ संयोग का मतलब तादात्म्य, अर्थात अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि, ये दुख संयोग हो गया। उसका वियोग मतलब वो बुद्धि को हटाना। तम दुख संयोगा वियोगम, ऐसा जो दुख संयोग रूप संसार, उसका वियोग ही क्या है? योगः इति ये वह संजितम, ऐसा संजितम बोल तो उसको संज्ञा दिया है, नामकरण किया है। भाष्यकार जी बता रहे विपरीत लक्षणेन विद्यात् विजानीयात् इत्यर्था। ये जो है विपरीत नाम से कहा हुआ समझना चाहिए योग। जैसा पतंजलि में क्या क्या योगः चित्तवृत्ति निरोधा, यहाँ तो किसी भाव को लेके योग नहीं बता दिया, एक विपरीत ढंग से विलक्षण ढंग से योग की परिभाषा किया। दुख संयोग का वियोग अर्थात हटाना, यही क्या है? वास्तव में योग है, बाकी तो योग नहीं है, वास्तव में योग ही। इसलिए बोल रहे विपरीत लक्षणे न, अतः विलक्षण लक्षण से इसको बता दिया योग की परिभाषा की। विद्यात बोल तो विजानिया, समझना चाहिए। योग फलम उपसंवृत्य, योग का जो फल है उसका उपसंहार करके, उपसंहार बोल तो समेट करके, पुनः दोबारा आगे अन्वय, पुनः अन्वारंभेण योगस्य, अन्वारंभण कहते हैं प्रकारांतर से, टिप्पणीकार बता रहे प्रकारांतरेण, एक प्रकार से बताने के बाद दूसरे ढंग से जो बताया जाता है उसी का नाम है प्रकारांतर। एक बार समझा दिया और दूसरे ढंग से जो समझाया जाता है ना उसी को ही, उसको कहते हैं प्रकारांतर। तो प्रकारांतर से अन्वारंभेण बोल तो प्रकारांतरेण, दूसरे प्रकार से योगस्य कर्तव्यता उच्यते, अर्थात तो योग की कर्तव्यता बता रहे, वो अवश्य करना चाहिए। उच्यते निश्चयः अनिर्वेदयोः योग साधनत्व विधानार्थम, क्योंकि एक बार बताने के बाद दोबारा क्यों बता रहे? इसलिए दृढ़ निश्चय और निर्वेदयो अनिर्वेदयो, एक तो निश्चय हो गया और अनिर्वेद का मतलब है रुचि अथवा वैराग्य, उसको भी बताना है। निश्चय को और योग साधन के विषय में रुचि और वैराग्य आदि से युक्त उसको भी बताना है। तो इसलिए बोल रहे हैं निश्चयः अनिर्वेदयोः उच्यते, उसको भी बताना है। अतः प्रकारांतर से बता रहे। तो प्रकारांतर से क्यों बता रहे? तो उसके लिए दो हेतु दिया। एक तो दृढ़ निश्चय और जो योग साधना है उसके अत्यधिक रुचि भी योग का साधन आवश्यकता है, इसके लिए दोबारा बता रहे प्रकारांतर से। स यतोक्त फलो योगो, स बोल तो वहाँ ऊपर बताया हुआ फल वाला योग, ऊपर जो जिसका फल निरूपण किया था ऐसा जो योग, निश्चयेन, उसी का अर्थ करें अध्यवसायेन योक्तव्यः, योक्तव्य मतलब निश्चय पूर्वक उसको करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। और अनिर्विण्ण चेतसः, अनिर्विण्ण चेतस का मतलब है खिन्नता ना रहे, धैर्य है और साहस है, उत्साह पूर्वक युक्त चित्त से करना चाहिए। कभी कभी करते हैं
उपेक्षा दृष्टि से, मजबूरी से करता, अरे करना पड़ेगा क्या करे। जैसे सुबह सुबह 4:45 को आरती में आना, क्या करे, आना पड़ेगा मजबूरी से। साहस उत्सव खिन्न होकर आना, वो अनिर्विण्ण चेतसा ने। न निर्विण्ण, उसी का देखिए अनिर्विण्ण का अर्थ कर रहे हैं। न निर्विण्णम, अनिर्विण्णम, निर्विण्ण नहीं है, जिसके चित्त में खेद नहीं है, जिसके चित्त में उद्वेग नहीं है, जिसके चित्त में विक्षेप नहीं है। निर्विण्ण का मतलब उद्वेग है, विक्षेप है, खेद है। न निर्विण्णम, अनिर्विण्णम, अर्थात उद्वेग आदि से, खेद आदि से रहित। किम तत् चेतः, ऐसा जो चेता चित्त, तेन निर्वेद रहितेन चेतसा चित्तेन इत्यर्थ। ऐसा जो निर्वेद रहित, निर्वेद रहित मतलब निश्चय पूर्वक और खेद आदि से रहित अथवा विक्षेप आदि से रहित उस चित्त के द्वारा ही योग करना चाहिए, अन्यथा वो पूर्णत्व नहीं हो सकता, अधूरा हो जाएगा इत्यर्थ। किंच, और भी बता रहे देखिए, परमात्मा के जो ध्यान है, योग है, चिंतन है, उसका विधान बता रहे किंच शब्द के द्वारा। वो आगे के श्लोक में बता रहे देखिए 24वां श्लोक। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियाग्रामम् विनियम्य समन्ततः संकल्प प्रभवान कामांस। संकल्प प्रभवान सर्वान कामान, सर्वान को यहाँ लगाए, शब्द अंत है। तो ये जो सर्वान कामान, संपूर्ण कामना, कामना का मतलब एक प्रकार की इच्छा है। अच्छा, ये जो इच्छा है, कामना है, किससे उत्पन्न होते हैं? संकल्प प्रभवान, पीछे भी बताया था। कामः तममूलम जानामि संकल्पात् प्रभवसि, पीछे 5वें अध्याय में उठाया था, महाभारत का प्रमाण दिया था शांति पर्व का। तो यहाँ भी यही बता रहे, संकल्प प्रभवान, अतः संकल्प से ही उत्पन्न होने वाले। क्योंकि भाष्यकार जी ने भी कहा दिया है, काम पाशेन यो मुक्तः समुच्यते पतिगोचरान् कामस्य बीजम संकल्पः। भगवान भाष्यकार जी ने अन्यत्र बता दिया है, कामस्य बीजम संकल्पः, संकल्पादेव जायसे। ये कामना किससे होती? संकल्प से ही होता है। और बीजे नष्टे अंकुरैवः तस्मिन् नष्टे विनश्यति। जैसे बीज नाश होने से अंकुर क्या होता है? नाश होता है। वैसे ही यहाँ संकल्प रूप बीज नष्ट होने पर उससे उत्पन्न होने वाली कामना रूप अंकुर भी नष्ट होती है। ये भगवान भाष्यकार जी ने अन्यत्र बता दिया। तो यहाँ भी यही बता रहे देखिए, संकल्पः प्रभवान का सर्वान कामांस, सभी कामना, जितने भी इस लोक की हो परलोक की हो, सारी कामना, उन कामनों को क्या करे? अशेषतः त्यक्त्वा, यत्किंचित नहीं लेना, अशेषता, शेष लेश मात्र भी नहीं, अविद्यमान लेश, पूर्णतया, अशेषता मतलब पूर्णताया, संपूर्ण रूपेण, त्यक्त्वा, त्याग करके, अतः उन कामनों को त्याग करके क्या करे? मनसा एव इंद्रियाग्रामम,
मनसा एवा, इन इंद्रियों का एक प्रकार से नियंत्रण करने वाला, लगाम। इंद्रिया ग्रामम, अर्थात इंद्रियों का समुदायों को क्या करे, समन्ततः विनियम्य। समन्ततः बोल तो सभी ओर से, सभी प्रकार से संयमन करके, विनियम्य बोल तो अच्छे प्रकार से संयमन करके। किनको? इंद्रियों को। किसके द्वारा? मन के द्वारा। तो मन के द्वारा सारे इंद्रियों का जो व्यापार है, बहिर्मुखता है, उसको अच्छे प्रकार से संयमन करके क्या करे, उसका संबंध आगे के साथ है। धीरे धीरे रुका करके योग में मन को लगा दिए। उत्तर श्लोक के साथ संबंध है। भाष्य में देखिए, संकल्प प्रभवान। संकल्प का मतलब है शोभनाध्यास। शोभनाध्यास बोलते हैं ना, अनित्य है, अपवित्र है, नाशवान विषय में शोभना बुद्धि होना, ये शोभनाध्यास का नाम है संकल्प। तो संकल्प प्रभवो येषाम, संकल्प है, प्रभव बोल तो उत्पत्ति का कारण है जिनका, जिससे उत्पन्न होते। येषाम कामानाम, जिन कामनों का, जिन इच्छाओं के उत्पत्ति का कारण कौन है? संकल्प है। ते संकल्प प्रभवः, उनको कहते हैं संकल्प से उत्पन्न होने वाले। कामः, कामा बोल तो तृष्णा कहिए, इच्छा कहिए। तान, संकल्प से उत्पन्न होने वाले जो इच्छा आदि है, तान। त्यक्त्वा, अतः परित्यज्य, अच्छे प्रकार से त्याग करके। कैसा? विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक। सर्वान, ऐसा नहीं थोड़ी सी कामना नहीं, सर्वान। सर्वान बोल तो संपूर्ण, पूर्ण रूपेण, अशेषतो, संपूर्ण कामनों को पूर्ण रूपेण। अशेषता का अर्थ कर रहे निर्लेपेन, बस जरा सा ही, लेश मात्र भी नहीं रह सकते। क्योंकि जैसा अग्नि का छोटा सा एक चिंगारा है, विशाल अग्नि उत्पन्न होगी खुराक मिलने पर, घास फूस, वैसे ही छोटी सी कामना है, विशाल कामना का रूप धारण कर सकते। इसलिए भाष्यकार बता निर्लेपेना, बिल्कुल निर्लिप्त होकर। किंचा, और क्या करे? मनसा एवा विवेक युक्तेन, ऐसा मन नहीं है, विवेक युक्त संयमित मन, शुद्ध मन के द्वारा। इंद्रिय ग्रामम, ग्राम कहते समुदाय, इंद्रिय समुदायों को। विनियम्य, विनियम्य बोल तो नियमनम कृत्वा, संयमनम कृत्वा। क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव क्या है? परांच खाने, बहिर्मुख है, उसको संयमन करके। समन्ततः, समन्ततः बोल तो चारों तरफ से रोक करके, उसके बाद क्या करे? धीरे धीरे अपने साधना की ओर बढ़ावे। वो आगे के श्लोक में बताएंगे। इस श्लोक का संबंध आगे के श्लोक के साथ है, 25वें। कल विचार। ओम